शक्नोमि दुःख निमित्तमपिदं तेन सुलब्धं भवतीजम्। भाग्यशाली અને દુઃખકારી પરમ કરુણા સાગર તારક દેવાજીદેવ तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। आज तक इस धरती पे हमको पता है सिर्फ 24 तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ प्रभु हुए, ऐसी शायद हमारी लोगों की समझ है, मगर सर्वज्ञ प्रभु ने ही फरमाया है कि भगवान आदिश्वर प्रभु से सिद्ध पहले, आदिश्वर प्रभु से भी पहले अनंत तीर्थंकर भगवंत पहले भी हो चुके हैं। आदिश्वर को पहले तीर्थंकर कहे जाते हैं, वो इस अवसर पीढ़ी को लक्ष्य में रखते, यानी कि आदिश्वर से पहले भी अनंत तीर्थंकर भगवंत हो चुके हैं। आने वाले समय में भी अनंत तीर्थंकर भगवंत होने वाले हैं। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने पिछले से तीसरे जन्म में एक ही भावना की थी, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन। भाग्यशाली को ध्यान में रखना, इस विश्व में जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं सुख को ही चाहते हैं और निरंतर सुख को ही पाने का प्रयत्न करते हैं। मगर आज तक आप लोगों ने भी जब से जन्म लिया तब से अब तक सिर्फ सुख पाने का ही पुरुषार्थ किया है। मगर आप जैसा चाहते हो वैसा पूर्ण कक्षा का सुख आज तक अपन को प्राप्त नहीं हुआ। उसका कारण क्या? हमारा ये सौभाग्य है, हमको भगवान सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु का शासन, जिन शासन प्राप्त हुआ है, मगर कभी भी हमने जिन शासन का अभ्यास ही नहीं किया है। और भगवान ने क्या मार्ग बताया है, भगवान ने अपने ज्ञान से क्या सुख का स्वरूप दिखा है, वो हमने समझने की कोशिश नहीं किया है। भाग्यशाली इस चौमासे में अपन को वो काम करना है जिन शासन ने जन्म लेने के बाद भी हम, यानी कि आप लोगों की बात करता हूं, आप सब जिन शासन से लाखों योजन दूर है, आप शासन से नजीक हो भाग्यशाली या आप शासन से दूर हो? आप लोग शासन से नजीक हो या शासन से दूर हो भाग्यशाली? मैं कहता हूं कि आपने जैन कुल में जन्म जरूर लिया है, शायद बाह्य रूप से आपको जिन शासन प्राप्त भी हुआ है, मगर तात्विक रूप से अभ्यंतर संदर्भ में आप जिन शासन से लाखों योजन दूर है। इस चौमासे में आपको जिन शासन की पहचान करना है, जिन शासन के प्रति प्रेम करना है, जिन शासन का महत्व समझना है और जिन शासन से अपनी आत्मा को वासित बनाना है। भगवान ने अपने ज्ञान से दिखा, सभी जीवात्माएं सुख को चाहते हैं, मगर सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है वो इन लोगों को पता नहीं है। भाग्यशाली आपके बारे में मैं आक्षेप कर रहा हूं, मैं आपके बारे में यह आक्षेप कर रहा हूं कि आप लोग सुख को चाहते हैं, मगर सुख का वास्तविक स्वरूप क्या है ना वो ही आपको पता है। भाग्यशाली सुख अंदर में पड़ी हुई चीज है, सुख जो है वो अंदर में पड़ी हुई चीज है और अंदर से ही उस सुख को उजागर करना है। मगर अज्ञानता की वजह से सुख कहां है वो आपको पता नहीं है, इसलिए अंदर से सुख को उजागर करने के बदले में आप लोग बाहर के दुनिया के पीछे भटकते हो और बाहर से सुख पाने की कोशिश करते हो। आप लिख के रखना, अनंत काल तक
बाहर के पदार्थों में से आप सुख पाने का प्रयास करोगे, फिर भी आपका स्वप्न कभी भी साकार होने वाला नहीं है। बाहर के पदार्थों में से कभी भी सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? सुख जब भी पाना होगा तब अंदर से ही आपको सुख प्रकट करना होगा। ये बात भगवान ने अपने निर्मल सम्यक दर्शन के आलंबन से, सम्यक ज्ञान से जानी। भगवान ने सम्यक दर्शन के प्रभाव से, सम्यक ज्ञान से भगवान को यह पता चला कि सुख को अंदर से ही प्रकट करना। इसलिए दयालु ऐसे प्रभु ने सोचा, साधना किया और जगत को ये मार्ग बताया कि भाग्यशाली, आपको जो सुख पाना है तो बाहर में ढूंढना बंद करो। सुख ढूंढने के लिए आपकी आंखें बंद करके अंदर में ही लिखने की कोशिश करो और भगवान ने जो मार्ग बताया है उस अनुसार अंदर से ही सुख को प्रकट करने का प्रयास करो, तो ही आपको सच में शाश्वत ऐसा सुख मिल सकता। इसलिए ही जब से भगवान ने पूर्व के तीसरे भाव में जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करूं शासन, भाग्यशाली में दावा करके जो 6 महीना निरंतर अपना प्रवचन चला, मैं दावा करके कहता हूं कि आपको जो आप में पात्रता होगी तो मैं भगवान ने दिखाया हुआ मार्ग में आपको बताऊंगा, और जो सच में आप पुरुषार्थ करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप आज तक जैसा सुख आपने नहीं पाया है, नहीं महसूस किया है, ऐसा सुख कुछ आप गारंटी से महसूस कर पाओगे। मगर मैं जो मार्ग दिखाऊं उस मार्ग में आपको चलना पड़ेगा। आपकी भूमिका के अनुसार ही मैं मार्ग दिखाऊंगा, मगर जो आप श्रद्धा से कोशिश करोगे और आपकी आत्मा को भावित करने का प्रयास करोगे तो गारंटी से कहता हूं कि आज तक जो सुख आपने महसूस नहीं किया है वैसा सुख महसूस कराने की मैं आपको गारंटी देता हूं। मगर शर्त इतनी है कि आपको मेरे दिखाए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। ये मेरा मार्गदर्शन नहीं है, देवाधिदेव भगवान अरिहंत प्रभु का मार्गदर्शन है। इसलिए भगवान ने लिखा कि सबसे पहले तो इन लोगों की सोच भी इतनी शॉर्ट है आप लोगों की नजर में। मैं आपको बोलूं, अभी आप जहां बैठे हो वहां आपको दुनिया कितनी दिखती है? अभी आप जहां बैठे हो, अभी इस क्षण में आप जहां बैठे हो वहां दुनिया आपको कितनी दिखती है? बोलो ना। हाँ? मैं बताऊं, ये 4 दीवारों के बीच में जितना दिखता है उतनी ही दुनिया आपको अभी ये 4 दीवारों के बीच में जितना क्षेत्र है उतनी ही दुनिया दिखती है। उससे ज्यादा दुनिया यहाँ बैठ के आप नहीं दिख सकते। क्यों नहीं दिख सकते हो? यहाँ दीवार खड़ी कर दी है, इसलिए इस दीवार को हम भगा देंगे तो क्या होगा? इस दुनिया ये दीवार को हम तोड़ के भगा देंगे तो क्या होगा? तो बहुत विशाल दुनिया हमारी नजर में आई। आप लोगों ने जन्म और मृत्यु की दीवार खड़ी कर दी। आप लोगों ने जन्म और मृत्यु की दीवार खड़ी कर दी है, इसलिए जन्म से मृत्यु तक की ही दुनिया आप देख सकते हो। भगवान कहते हैं कि जन्म और मृत्यु की दुनिया को, मृत्यु की दीवार को तोड़ देना है और अंदर में रहा हुआ जो शाश्वत आत्मा है उस शाश्वत आत्मा की आप पहचान करोगे ना, तो आत्मा का अनादि अनंत शाश्वतकालीन अस्तित्व आपकी नजर में आए। यानी कि आपका जीवन सिर्फ 80 साल तक सीमित नहीं है। आपका जो जीवन है वो सिर्फ 80 साल तक सीमित नहीं है। आपका जो आत्मा का अस्तित्व है वो अनादि काल पहले भी था, आपका अस्तित्व आज भी विद्यमान है और आपका अस्तित्व अनंत काल के बाद भी जीवंत रहने वाला है। आप ये शरीर की कैद में पूरे हुए आत्मा हो। आप जो है वो शरीर की कैद में अंदर में पूरे हुए बोलते हैं, छुपे हुए जो भी बोलते हो, शरीर की कैद में रहा हुआ आप आत्मा हो। तो आप सिर्फ कैद को ही नजर में दिखते हो, मगर कैद में पूरा जो अंदर में रहा हुआ आत्मा है उसको पहचान
पहचानना। एक बात समझ लेना, जैन धर्म की साधना करने की तात्विक लायकात पात्रता आप में कब उजागर होगी? अभी तक आप चाहे कितने भी भगवान की पूजा करते हो, कितना भी उपवास करते हो, कितना भी दया दान करते हो, मैं कहता हूं कि जैन धर्म की साधना करने का प्रारंभ भी आपका नहीं हुआ है, आपने पात्रता ही आपने उजागर नहीं की है। धर्म कितना भी कम करो, ज्यादा करो, मगर उसके लिए जो भगवान ने आवश्यक शर्त बताई है कि मैं आत्मा हूं, उस सत्य को स्वीकार करके, उस सत्य को महसूस करके, आत्मा के अस्तित्व को केंद्र में रखकर उस आत्मा को ऊंचे उठाने के लक्ष्य के साथ ही आपको धर्म शासन की साधना करना है। तो आज प्रारंभिक जो मांगलिक प्रवचन है, उस मांगलिक प्रवचन में मैं आपको ये एक छोटा सा सत्य आज बताया है, उसको आपको वो सत्य को घुटना है। मैं आत्मा हूं, मुझे मेरी आत्मा को संभालना है। ये जो शरीर है ना, जैसे पिंजरे में पंखी को पूरा हुआ होता है ना, वैसे इस शरीर के पिंजरे में हमारी आत्मा अंदर में हमने बंद रखी है। तो शरीर का बंधन को तोड़ के शाश्वत ऐसी आत्मा को हमें महसूस करना है। भगवान हरिहर प्रभु फरमाते हैं, आत्मा का अनंत काल में कभी भी विनाश नहीं हो सकता। इस जीवन का मृत्यु हो सकता है, इस जीवन का मृत्यु हो सकता है, मगर अंदर में रहा हुआ जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होता है। इसलिए अपन को एक भव की चिंता को छोड़ के अंदर में रहा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा की हमें चिंता करना है। इतना सत्य आप घुट-घुट के अंदर में आत्मसात करो, बाद में ही धर्म के लिए वास्तविक पात्रता आपकी विकसित होगी। तो सर्वज्ञ भगवान ने पिछले से तीसरे भाव में ये भावना किया, जो होवे मुझ शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन रसी। विश्व के सभी जीवात्माओं को मैं धर्म शासन के रसिक बनाऊं, क्योंकि धर्म शासन के आधार पर ही आत्म सुख का रास्ता प्राप्त होता है। तो आत्म सुख का रास्ता प्राप्त कराने के लिए भगवान ने ये भावना इतनी पराकाष्ठा की और विश्व के जीव मात्र को तारने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने घोर साधना किया। उस घोर साधना के प्रभाव से भगवान को तीर्थंकर नामकर्म विकासित हुआ और वो तीर्थंकर नामकर्म जब उदय में आया, तब अंतिम भाव में भगवान के पंच कल्याणक होते हैं। तो अंतिम भाव में भगवान के पंच कल्याणक होते हैं। एक है जीवन कल्याण, एक है जन्म कल्याण, एक है दीक्षा कल्याण, एक है केवल ज्ञान कल्याण और एक है मोक्ष कल्याण। ऐसे तो सभी तीर्थंकर भगवंतों ने हमारा कल्याण चाहा है, मगर विशेष रूप से जिस भगवान के साथ हमारी आत्मा का ऋणानुबंध है, जिसके शासन में हमें हमारी आत्मा को ऊंचे उठाना है, वैसे सभी तीर्थंकर भगवान हमारे उपकारी है। मगर भगवान महावीर प्रभु जो है, जिनके शासन में हम हमारी आत्मा का उत्थान की साधना कर रहे हैं, वैसे देवाधिदेव हमारे आश्रित उपकारी परमात्मा महावीर प्रभु है। हमारे शासन के जो कोई मालिक है, तो वो हमारे भगवान महावीर प्रभु है। हम जो भी साधना करेंगे, उसका यश भगवान महावीर के पल्ले में जाने वाला है। तो वैसे भगवान देवाधिदेव महावीर प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए, ऐसे तो भगवान पार्श्वनाथ का भी शासन, जब भगवान महावीर स्वामी हुए तब भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था, फिर भी महावीर प्रभु ने अपने कान से लिखा कि आने वाले भविष्य में कुछ मारे में पार्श्वनाथ भगवान ने जो कायदा कानून बनाया है, वो कायदा कानून इन लोगों के लिए नहीं चलेगा। इसलिए हमारे जैसी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए उस कानून में थोड़ा कुछ फेरफार करके, परिवर्तन करके, महावीर भगवान ने हमारी पात्रता के अनुसार जिन शासन की व्यवस्था का निर्माण किया है। इसलिए आज हम जो भी यहाँ बैठे, हम है या आप है, जो भी यहाँ बैठे हैं और जो कुछ धर्म शासन की आराधना करते हैं, वो सभी आराधना भगवान महावीर प्रभु का प्रभाव का परिणाम। तो सबसे पहले तो
वे भगवान महावीर प्रभु को हम याद करके उनके चरणों में नमस्कार करेंगे। वो जो महावीर प्रभु का पंच कल्याणक हुआ, उसमें सबसे पहला च्यवन कल्याणक का दिन बहुत नजीक आ रहा है। हमारी आराधना की शुरुआत हम वहां से ही करें। भगवान महावीर प्रभु के पंच कल्याणक कब कब हुआ आप जानते हो? भाग्यशाली, आप जानते हो या नहीं जानते हो? यहाँ जो बैठे हैं वो नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, आपको आपके मोबाइल में सेव करना है तो मोबाइल में सेव कर देना, किताब में लिख देना है तो लिख देना। च्यवन कल्याणक मेरे भगवान महावीर प्रभु का हुआ आषाढ़ सुदी छठ के। मेरे भगवान महावीर प्रभु का च्यवन कल्याणक हुआ आषाढ़ सुदी छठ के दिन। आज क्या है? आज आषाढ़ सुदी तीज है, बीच में चौथ और पांचम, उसके बाद आएगी आषाढ़ सुदी छठ। उस दिन भगवान महावीर प्रभु का च्यवन कल्याणक हुआ था। च्यवन हुआ यानी क्या हुआ? तो देवलोक में, 10वें देवलोक में भगवान महावीर प्रभु का जो 27 भाव हुआ, उसमें से 26वां जो भाव था, 26वें भाव में 22 सागरों का देवलोक का आयुष्य खत्म करके भगवान महावीर प्रभु मनुष्य लोक में जो देवानंदा माता की कुक्षी में पधारे, देवलोक का भाव का त्याग करके अंतिम मनुष्य का भाव में जब प्रभु का पदार्पण हुआ माता की कुक्षी में, उस घटना को च्यवन कल्याणक बोलते हैं। तो भगवान महावीर प्रभु का च्यवन कल्याणक आषाढ़ सुदी छठ के दिन हुआ। एक बात ध्यान रखिए, सभी तीर्थंकरों का कल्याणक 5-5 होता है, तो 24 तीर्थंकर भगवान का टोटल मिला के 120 कल्याणक होता है। इसलिए हमारे शासन में कल्याणक तप की भी आराधना आती है। कल्याणक तप की आराधना 24 से 24 तीर्थंकर भगवान, उसका जो भी च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, योगदान कल्याणक या मोक्ष कल्याणक होता है, तो उस दिन कुछ तपश्चर्या के साथ उस भगवान का कल्याणक का जाप करना, आराधना करना होता है। तो सभी तीर्थंकरों के कल्याणक की आराधना हम करें या न करें, मगर हमारे आसन्न उपकारी देवादिदेव भगवान महावीर प्रभु के तो 5 कल्याणक की आराधना करनी चाहिए। हमारे कितने साधु साध्वी ऐसे होते हैं जो 5 कल्याणकों के दिन हमेशा उपवास करते हैं। तो सबसे पहला मैं चाहता हूं, जिस भगवान की कृपा से हम आराधना करते हैं उस भगवान के ऋणी है, और वो भगवान का कल्याणक 2 दिन के बाद ही आता है। हमारे पूरे गदग में हर घर में अच्छा, छठ तिथि का क्षय होने की वजह से वो कल्याणक पंचमी के दिन समावेश हो जाएगा। पंचमी के दिन पांचम और छठ का मिक्स होगा, तो पंचमी के दिन यानी कि परसों वो कल्याणक की आराधना करनी है। भाग्यशाली, मेरे लिए आप उल्लसित होकर यहाँ इतने लोग खड़े हो गए। ऐसे तो कोरोना वायरस की वजह से हमने प्रोग्राम बहुत संक्षिप्त और सीमित रखा है। मान लो कि झाक झमाल के साथ किया होता तो आज इस सुखासन में पब्लिक को बैठने की जगह भी नहीं होती। यानी कि आप लोग इतने उल्लसित मेरे लिए हो, मैं जिनके प्रभाव से यहाँ आया हूँ, वो भगवान देवादिदेव महावीर भगवान का कल्याणक की आराधना आप लोग करोगे या नहीं? मैं चाहता हूँ ये मेरा कल्याणक नहीं है, प्रभु का कल्याणक। तो उस दिन अपन को ज्यादा से ज्यादा आराधना करना है। श्री संघ में जिनकी भी ताकत है उन सभी को उस दिन उपवास करना ही चाहिए। भगवान महावीर का कल्याणक साल भर में सिर्फ 5 दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें भगवान महावीर का कल्याणक हो। 360 दिन में सिर्फ 5 दिन ऐसे होते हैं। तो ऐसे भगवान का कल्याणक के दिन क्या हम उपवास नहीं करेंगे? ताकत जिसको नहीं है उसको मैं आग्रह नहीं करता हूँ, जिनकी ताकत है तो उनको उस दिन उपवास करना चाहिए। तो 1 डे उपवास, एक दिन के लिए भगवान महावीर के नाम पर परसों के दिन अपन को उपवास करना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उपवास करें, और यहाँ उसकी नोट भी हो, मुझे भी पता चले कि 100, 150, 200 उपवास हो गए। और हो सके ना तो भगवान महावीर ने विशेष ताकत तप की आराधना किया था, तो भगवान के नाम पर एक दिन में 400 उपवास हो जाए तो सबसे अच्छा। एक दिन में 400 उपवास, तो सोचो, मुझे भी पता है कि संघ छोटा है, मगर संघ की भावना बहुत बड़ी है। संघ भले छोटा हो, संघ की भावना बड़ी है। तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन उपवास करने की कोशिश करें। प्रवचन समय लंबा खींचना नहीं है, जल्दी से मैं मेरा प्रवचन को संक्षिप्त कर देता हूँ। तो आषाढ़ सुदी छठ के दिन भगवान महावीर प्रभु का च्यवन कल्याण। आप लोगों को ये आपकी बर्थडे आपको याद है? आपकी बर्थडे आपको याद है?
और जो लगने की तारीख होती है उसको क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। आपकी एनिवर्सरी की तारीख आपको याद है? आपकी तारीख आपको याद है तो अपने भगवान की तारीख आपको याद नहीं होगी। मैं चाहता हूं आज यहां से खड़ा होने के बाद मेरे भगवान के पंच कल्याण के जो दिन है वो आपको कंठस्थ कर लेना, मुखपाठ कर लेना। आपको याद होना चाहिए। रास्ते में बाजार में भी कोई पूछे कि आपके भगवान महावीर का जन्म किस दिन हुआ था, तो वो तारीख आपको याद होनी चाहिए। कोई पूछे आपके भगवान महावीर का केवल नाम किस दिन हुआ था, तो आपको वो याद होना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, आपको थोड़ा याद करना है। तो मैं आज 5 कल्याणों का दिन आपको बता देता हूं। वो आपको याद न रहे तो पीछे से आके मेरे साधु को भी पूछ लेना, मगर आपको वो इतना ही पक्का कर लेना। रास्ते में बाजार में भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। भगवान महावीर प्रभु का 54 कल्याण था आषाढ़ सुदी 6। आषाढ़ सुदी 6। भगवान महावीर प्रभु का दीक्षा कल्याण था कार्तिक वदी 10। मुझे पता है। भगवान महावीर प्रभु का दीक्षा कल्याण था कार्तिक वदी। हमारी गुजराती, मैं गुजराती तो मैं पहला तो वो ही बोलूंगा, मगर आपका मारवाड़ी का माक्षरवदी दशम, दोनों दिन एक ही साथ ही आता है। आपका मारवाड़ी हमारे से एक महीना आगे, हम आपसे 1 महीना पीछे। यानी कि आपकी जो माक्षरवदी दशम कही जाती है वो हमारी गुजराती कार्तिकवदी दशम कही जाती है। आपको जो बोलना है बोलो, कार्तिकवदी या तो माक्षरवदी दशम। बाद में आएगा भगवान का, नहीं, बीच में जन्म कल्याण ग्रह है। 54 कल्याणक है आषाढ़ सुदी 6। जन्म कल्याणक आएगा चैत्र सुदी 13, उसमें हम और आप सब साथ में। दीक्षा कल्याणक आएगा कार्तिकवदी या माक्षरवदी 10। बाद में आएगा भगवान का केवल ज्ञान कल्याण। केवल ज्ञान कब हुआ भगवान महावीर प्रभु को? वैशाख सुदी 10। वैशाख सुदी 10। और भगवान का निर्वाण यानी मोक्ष कब हुआ? दिवाली के दिन, आसोमदी अमावस्या यानी आपकी कार्तिकवदी। तो ये 5 कल्याणकों के दौरान भगवान महावीर प्रभु ने अपने पर जो उपकार किया है उस उपकार का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। फिर भी कृतज्ञ भाव से भगवान ने जैसा जीवन जीने का बताया है वैसा जीवन जीने की हम कोशिश करेंगे। तो भगवान ने क्या धर्म मार्ग बताया है वो हमेशा प्रवचन के दौरान हम आपको सिखाते रहेंगे। मगर इस चौमासे में प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमें हमारे जीवन को संयमित करना है। तब संयम आराधना ज्यादा से ज्यादा करना है। उसमें हमने थोड़ा कुछ सोचा कि तपस्या में वर्धमान तप की ओली का पाया डलवा। ऐसे तो ये आसो सुदी दशम का दिन बहुत श्रेष्ठ दिन है। कोई बहन अंदर चर्चा करती है महाराज साहब अभी क्यों करते हो आसो महीने में? जिनको आसो महीने में करना है उनको छूट है। हमारी ओर से सामूहिक तप में ये वर्धमान तप की ओली का पाया डलवाने का है, क्योंकि अनबिल जो है वो महामांगलिक तप है। तो वो अनबिल उसका क्या महिमा है, हम वर्धमान तप की ओली का पाया को ही क्यों पसंद करते हैं, वो सभी बातें आगे आगे हम आपको प्रवचन में दिखाते रहेंगे। मगर अनबिल करने से अपने शरीर की भी शुद्धि होती है, अनबिल करने से अपने मन की भी शुद्धि होती है, अनबिल करने से अपने आत्मा की भी शुद्धि होती है। इसलिए अनबिल वो एक अपेक्षा से कहूं तो उपवास से भी ज्यादा मंगलकारी कल्याणकारी है। हमारी इंद्रियों को वश में लाने के लिए अनबिल महामांगलिक तप है और साधना जगत में इंद्रियों को संयमित करना वो आवश्यक है। इसलिए अनबिल तप की आराधना करवाएंगे। उससे आगे बढ़कर मैं चाहता हूं कि हमारे गदग में जो भी समझदार बच्चे से लेकर सक्षम वृद्ध तक सभी लोग, हमें कोई मासिक श्रवण की तपस्या का ऐलान नहीं करना है, हमें कोई सिद्धि तप श्रेणी तप का ऐलान नहीं करना है, हमें कोई वर्षित तप या ऐसे बड़े बड़े तपस्या का ऐलान नहीं करना है। जो आपको मेरे प्रति आस्था है, भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, मुझे आप खुश करना चाहते हो, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप पूरे चौमासा के दौरान एक भी उपवास नहीं करोगे तो चलेगा। एक भी उपवास आप नहीं करोगे, संवत्सरी के दिन भी आप उपवास नहीं करो तो शायद चलेगा।
मैं चाहता हूं कि चौमासा के दौरान ज्यादा से ज्यादा सभी लोग भाइयों और बहनों मिनिमम वियासना का मिनिमम वियासना आपको चौमासा के दौरान 2 टाइम पेट भर के खा। आपको व्यापार धंधे में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोई भी सामाजिक काम करना है तो उसमें आपको कोई वीकनेस महसूस नहीं होगी। आप आपकी सब जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा पाएंगे। गत साल में हुगली में चौमासा था, वहां भी मैंने महसूस किया। और कोई आज तक के चौमासे में जिस गांव में मैं जाके चौमासा करता हूँ तो वहां के लोग इतने अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। गलत तो मेरा भाग्यशाली वास्तव में मैं बोलूं, इसमें ये बात बता देता हूं, इस साल आपके गदग में ही छोटे मुनिराज की दीक्षा के दौरान हमने दावणगिरी का चौमासा का तय किया था। आप सब जानते हैं। बड़ा संघ और मेरी शक्ति का ज्यादा से ज्यादा श्री संघ को लाभ मिले ऐसी भावना से आपका भी आग्रह था। फिर भी मैंने दावणगिरी का चौमासा तय किया था, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था। गदग छोटे सुंदर कहां जा रहा तो दावणगिरी का मैंने जो भी संजोगवशात दावणगिरी का चातुर्मास कैंसिल हुआ तो बीच में बेल्लारी वालों ने मुझे आदोनी से आंध्र प्रदेश से कर्नाटक में लाने के लिए जो सेवा किया है, अद्भुत किया है, निस्वार्थ भाव से जो बेल्लारी वालों ने हमारी संभाल रखा है, तो मैं आज भी वो बेल्लारी वालों की सेवा भाव की मैं आज भी अनुमोदना करता हूँ। उनको लगा कि चौमासा के दिन नजीक आ रहे हैं और दावणगिरी का चौमासा कैंसिल हो रहा है तो लॉटरी हमको लग जाएगी। वो लोग ऐसा सोच के खुश में थे और उन्होंने आग्रह सबर विनती किया। फिर भी मैंने कहा कि मेरा मन गदग के प्रति खींच रहा। एक बात समझना भाग्यशाली कि बेल्लारी का संघ आपसे 2 गुना बड़ा है। बेल्लारी का संघ आपसे 2 गुना बड़ा है, मगर आप लोगों ने जो लास्ट 2-3 साल से प्रेम भाव रखा है मेरे सब कार्यों में, आप जिस तरीके से खड़े मेरे साथ रहे हो, आपने जिस भक्ति भाव से जो सेवा किया है, तो मैं वास्तव में आप सभी की ओर से खुशी महसूस करता हूँ और मेरा अंदर से आपके श्री संघ के प्रति आशीर्वाद साहजिक रूप से बरस रहा है। इसलिए बेल्लारी वालों का आग्रह था, फिर भी मैंने उनको मना किया। मनोज भाई को मैंने समाचार दे दिया कि मुझे गदग तो आना है, मगर बेल्लारी वाले का आग्रह है जो आप भीड़ पड़े तो बेल्लारी तय हो जाए। वो भी अत्यंत लाडले थे, तुरंत ही आ गए और यहाँ का चौमासा तय हुआ। यानी कि बेल्लारी का अति आग्रह होने के बाद आपके प्रति खिंचाव की वजह से मैंने ये गदग का चातुर्मास तय किया है। मुझे लगता है जो 2 साल से आपके साथ संबंध है, शायद जन्म जन्मांतर का कोई ऋणानुबंध आपके साथ मेरा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि गदग को मुझे अपनपना का भाव लगता है, इसलिए मैं यहाँ चौमासा किया है। तो दूसरी जगह पर मुझे इतना रिस्पॉन्स मिलता है तो यहाँ तो मिलेगा ना। मैं ज्यादा रुपये का खर्च करने की बात नहीं करता, मैं बड़ी तपस्या की भी बात नहीं करता हूँ, मगर आपका कल्याण के लिए मुझे जो लगता है कि मिनिमम इसमें तो आपकी ताकत है, सिर्फ आपको मन बनाना होगा। आप मन बनाओगे तो वियासना करने की बात कोई कठिन नहीं है। मैं चाहता हूं कि अभी ऐसे 84-14 का तो 10 दिन बाकी है, तब तक आप मानसिक रूप से प्रिपेयर हो। पूरे गदग में मेरे साधु जब गुजरी रहने के लिए जाते थे ना हुगली में, और उससे पहले चौमासा में मुझे वो लोग आके बात करते, हालोल में माहौल बना था, तो मेरे साधु मुझे बताते कि महाराज साहब जब सुबह में हम नवकाशी की गोचरी बैठने के लिए जाते रहे तो पूरे घर में बाटला बाजोड़ वगैरह आप देखो तो घर में सब लोग ज्यादा से ज्यादा वियासना वाले, पूरे घर के सभी सदस्य वियासना वाले, ऐसा माहौल आज तक महसूस हुआ है। गदग में भी वैसा मुझे माहौल मिलेगा, वैसी भावना रखता हूँ। समझदार छोटा बच्चा से लेकर सभी को मिनिमम वियासना करना है। आईपीएल नहीं करो, उपवास नहीं करोगे तो चलेगा, इतना सहयोग मुझे दो। मैं प्रेम से खींच के यहाँ आया हूँ तो मुझे खुशी करने के लिए आप तो मिनिमम वियासना, ज्यादा आग्रह मेरा वियासना करो। तो एक तो वियासना करना है, वर्तमान पद की ओली का पाया जिसकी ताकत है वो करे, ताकत नहीं है तो मिनिमम वियासना को करना है। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति एक सामयिक उपाश्रय में आके आपको करना, एक सामयिक उपाश्रय में आके करना। मैं बहुत
प्रैक्टिकल साधु, मैं पहले भी कभी कहा है, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूं। आप लोगों की क्षमता से ज्यादा धर्म में आपको नहीं बताऊंगा, मगर आप भी ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। मैं जो आपकी क्षमता दिख के बताता हूं, आपको कठिन नहीं है वो धर्म में आपको जुड़ना है। तो हर रोज का एक समय सिर्फ उपासना में आके करना। और तीसरे नंबर में नवकार मंत्र का जाप। हर व्यक्ति हर घर में नवकार मंत्र का गुंजन होना चाहिए। वो नवकार मंत्र आपको कहाँ गिनना है? आप मंदिर में भी गिन सकते हो, आप उपासना में भी गिन सकते हो, आप आपके घर में भी गिन सकते हो, आप आपकी ऑफिस में भी गिन सकते हो। नवकार मंत्र गिनने में आग्रह नहीं, सामयिक उपासना में आप गिनना। नवकार मंत्र जो गिनना है, आप घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप गिन सकते हो। आप आपकी ताकत के अनुसार मिनिमम 1 से 2 माला आप सभी को गिनना है। 2 माला की मैं चाहना रखता हूँ, हर व्यक्ति 2 माला गिने। जिनकी ताकत है तो 5 माला गिने, 10 माला गिने, 7 माला गिने, 2 माला सब व्यक्ति गिने, ऐसी मेरी भावना है। ये सभी बातें आगे आगे मैं करता रहूंगा। भाग्यशाली, हमें आराधना करना है, हमें हमारी अंदर की चित्त वृत्तियां में परिवर्तन लाना है, हमारी आत्मा की स्थिति को मजबूत करके आज तक हम जो संसार में मोह माया से, मिथ्यात्व से फंसे हुए हैं, उससे हमारी आत्मा को बचाने का हमें लक्ष्य बनाना। मैंने वो जो बोला था ना, जन्म और मृत्यु की दीवार को तोड़कर अनादि अनंत मेरी आत्मा जो शाश्वत है, उस आत्मा का कल्याण करने का आपको लक्ष्य बनाना है। तो ताकत के अनुसार भगवान की कृपा से जितना हो पाएगा, इतना आपको प्रभु का मार्ग सिखाने की और अंगुली पकड़ के आपको चलाने की हम कोशिश करेंगे। भाग्यशाली, आज चौमासा का नगर प्रवेश भी आज किया है। इस संकुल में भी हमने आज प्रवेश किया है। हमारा लक्ष्य है सरल भाव से जितने ज्यादा से ज्यादा जीव जुड़े, सभी को सादा मिले और आनंद मंगल से चातुर्मास आगे बढ़े। इसलिए जब चौमासा की मैंने हा बोला, तब भी मैंने कष्टमंडल को कहा था कि मैं गदग में चातुर्मास करने का हा बोलता हूं, मैं गदग में चातुर्मास करने का हा बोलता हूं, मगर गदग में किस जगह पर मैं रहूंगा वो आपको मेरे पर छोड़ना, क्योंकि हमारी सुखाकारी हम 22 साधु साध्वी जी 22 साधु साध्वी जी को गोचरी पानी वगैरह भी रहने के लिए आप भी जानते हो कि आसपास में तो बहुत कम है। अपने समाज के घर यहाँ से दूर है और अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तो कोरोना के माहौल में 22 साधु साध्वी जियों को गुजरी रहने के लिए हर रोज सोसाइटी में जाना आना, रास्ते में कहीं पर कोई ऐसी व्यक्ति का टच हो गया तो भी हमको प्रॉब्लम खड़े हो जाए। इस सभी परिस्थिति को ध्यान में रखकर आज मंगल के रूप में मैं पूरे गदग में कहीं पर भी रहूंगा। चौमासा यहाँ कहीं भी ना है, ये बड़ा संघ है। भगवान काशीनाथ दादा की छाया सिर्फ इस संकुल में नहीं, पूरे गांव में, पूरे नगर में दादा की छाया है। हम जहां भी रहेंगे वहां दादा की छाया में ही रहेंगे। मगर हमारी लोगों के भी साखा सुखाकारी को ध्यान में रखकर आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी साता लाभाला को दिख के जहां भी जैसे भी रहना उचित लगे, आप हमको प्रेम से सहयोग दे और सरल भाव से हम सब एक बन के ये भगवान के शासन की आराधना करके हमारा चातुर्मास को हमें सफल बनाना है। आज हम जो चौमासा के लिए यहाँ आए, भगवान काशीनाथ दादा की छत्र छाया, उनकी कृपा, जिस देवारी देव के शासन में हम आराधना करते वो भगवान महावीर प्रभु, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, भगवान ऐसी गुरु परंपरा की कृपा, तो विशेष करके हमारे परम उपकारी दादा गुरुदेव सिद्धि सुरेश्वर जी बाबू जी महाराज, मेरे परम उपकारी दादा गुरुदेव आचार्य भगवान भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा, मेरे उपकारी गुरुदेव पन्यास जी भगवान रविप्रो जी महाराजा, इन सभी उपकारी भगवंतों के चरणों में आज मैं नमस्कार करता हूँ और कृतज्ञ भाव से मैं आपको जो भी दूंगा वो वहां से आया हुआ है। तो वास्तव में इस जो भी आप पाओगे वो उनकी ओर से आया हुआ है, इसलिए उनके प्रति आपका कृतज्ञ भाव बने रहे और अच्छी आराधना करके हम चातुर्मास में आगे बढ़े। वो